अस्सलाम वालेकुम हजरात, स्वागत है आपका अपने चैनल शिया इल्म लेक्चर्स में। यहाँ आपको शिया कौम की तमाम जानकारियाँ दी जाती हैं ताकि आप किसी भी अमाल को सही तरह से अदा कर सकें। हमारे अलिम की पूरी कोशिश यही रहती है सही इल्म मोमिन तक पहुँचाया जाए। आइए सुनते हैं आज का लेक्चर मौलाना साहब की ज़बानी। कुर्बानी के अहकाम हम तफसीली तौर पर डिस्कस कर चुके हैं। कौन सा जानवर में जानवर की शराइत क्या है और गोश्त किन लोगों को देना चाहिए, ज़िबा करने की क्या शराइत है, वो चैनल पे मौजूद है शिया टॉक्स अज़ादारी पे। वो लेक्चर इस वीडियो के इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल देंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कि वो चीज़ें जो जानवर हलाल जानवर के अंदर हराम है, जिनका पकाना खाना जायज़ नहीं है, उनका ज़िक्र ज़रूरी है क्योंकि बाज़ दफ़ा मोमिनात उनको पका लेती हैं, उनको पता नहीं चलता, कसाब को भी पता नहीं चलता ये चीज़ें हराम हैं, घर आ जाती हैं, पक जाती हैं। इनमें एहतियात करनी चाहिए। पहला है खून। खून जो गोश्त को लगा होता है उसको धोना ज़रूरी है। गोश्त के ऊपर जो खून लगा हुआ है उसको उसी हालत में पका के खा जाना जायज़ नहीं है, वो खून खाना हराम है। आँख खानी जानवर की हराम है, इसको भी आप नहीं पका सकते, नहीं खा सकते। तिल्ली बाज़ लोग खाते हैं, ये हराम है, जायज़ नहीं है इसका खाना। ये कलेजी की तरह होती है लेकिन ये कलेजी नहीं होती और ना ही ये गोश्त होता है। मौला मीर कायनात के पास भी एक शख्स आया कि आप तिल्ली को क्यों हराम करार दे रहे हैं, तो मौला ने फरमाया था कि ये गोश्त नहीं है बल्कि खून जमा हो जाता है और उसका लोथड़ा बन के गोश्त की शक्ल में, कलेजी की शक्ल में आ जाता है। तो उसके सामने फिर मौला ने उसको उबाला तो तिल्ली पानी में तकसीम हो गई, खून में तकसीम हो गई, गोश्त बाकी नहीं रहा और कलेजी गोश्त का गोश्त रही। तो तिल्ली खाना जायज़ नहीं है। गदूद गुठलियाँ बन जाती हैं जिस्म के अंदर और वो गोश्त की तरह होती हैं लेकिन वो गुठलियाँ होती हैं और वो जो चमड़ा होता है और उसमें लिपटी हुई होती हैं, हाथ लगाने से सख्त महसूस होती हैं, वो खाना भी जायज़ नहीं है। गोश्त बोटियों से थोड़ा से हट कर होती हैं और वो बहुत सख्त होती हैं, वो आसानी से पता चल जाता है कि ये गदूद हैं। हराम मगज़, रीढ़ की हड्डी के अंदर जो गूदा है, जिसे गूदा भी कहा जाता है, उसका पानी भी कहा जाता है, रीढ़ की हड्डी के अंदर मिख भी कहा जाता है मुख्तलिफ़ ज़बानों में, वो खाना जायज़ नहीं है। दिमाग के नीचे दो दाने होते हैं, दाने चने की तरह होते हैं, चना भी कहा जाता है, बाज़ ज़बानों में छोला भी कहा जाता है, चने की तरह होते हैं दाने, वो खाने भी जायज़ नहीं हैं। रीढ़ की हड्डी के अतराफ़, रीढ़ की हड्डी के अंदर जो गूदा है वो खाना जायज़ नहीं है। रीढ़ की हड्डी के अतराफ़ में जो रगें हैं, मोटी मोटी रगें होती हैं, वो भी खाना जायज़ नहीं है। फुजला जायज़ नहीं है खाना पीना, पाक है हलाल हैवान का। गाय, बकरी, भैंस, ऊँट, इनका फुजला पाक है, आपको लग गया आप नमाज़ पढ़ सकते हैं, लेकिन वो खाना पीना जायज़ नहीं है, आप नहीं खा सकते। बाज़ रिवायात में जो है वो ऊँट के पेशाब में शिफा बाज़ अमराज से दी गई है, तो वो उस सूरत में जब आपको शिफा मिल रही हो और हकीम कहे कि ये आपने लेना है, वो भी फ़कत हलाल जानवर का, और वो ऊँट के बारे में कहा गया है कि ये आप इस तौर पे यानी इस मर्ज़ की शिफा के लिए ले सकते हैं। इसके अलावा गोबर या पेशाब जानवर का जायज़ नहीं है खाना पीना और हराम है। इसी तरह खुसियतान, कपूरे जो हैं जानवर के, ये भी हराम हैं और बाज़ लोग खाते हैं कपूरे, लेकिन हराम है, जायज़ नहीं है। शर्मगाह, जानवर की शर्मगाह चाहे वो नर हो या मादा हो, जायज़ नहीं है। मुअन्नस की शर्मगाह यानी नर हो या मादा हो, चाहे उनकी अगली शर्मगाह हो, पिछली शर्मगाह हो, मक़अद हो, दोनों शर्मगाहें खाना जायज़ नहीं है, पकाना जायज़ नहीं है। पेशाब इसी तरह नजस है, जो अमूमी तौर पे हलाल हैवान के अलावा जो पेशाब है जैसे इंसानों का नजस है, लेकिन हलाल हैवान का पेशाब पकाना ज़िक्र कर चुके हैं, पाक है लेकिन इसको आप खा नहीं सकते। पेशाब पकाना ये भी हराम है। और मसाना या रहम, मसाना और रहम भी जानवर का, ये भी आप नहीं खा सकते,
حرام हैं। ये चीज़ें हैं जिनमें इज्तनाब करना चाहिए और एहतियात करनी चाहिए, देखना चाहिए। एक दफ़ा जब ख़ातून देख लेगी कि ये चीज़ें हैं जो हमने नहीं खानी पकानी, तो वो आइंदा एहतियात करेगी। और ये वाज़ेह हैं चीज़ें, इनमें ज़्यादा दिक्कत की भी ज़रूरत नहीं है कि जी रीढ़ की हड्डी के जो गूदा है वो किस तरह हम निकालें। वो ऑटोमेटिकली जब आप कसाब को कह देंगे तो वो रीढ़ की हड्डी का गूदा भी साइड पे कर देगा और उसकी रगें भी साइड पे कर देगा, और ये जो दानों की चनों की तरह जो दाने हैं वो भी आपके पास आ गए हैं गोश्त धोते वक्त, तो उनको आप साइड पे कर दें। तो इन चीज़ों में जब आप एहतियात करेंगे तो फिर आप हलाल खा सकेंगे, और हलाल का असर देर पा होता है। इसके अलावा जो चीज़ें हलाल हैं, खा सकते हैं, वो काफ़ी चीज़ें हैं जिनके बारे में पूछा जाता है कि जी हलाल है, यानी कलेजी हलाल है, खा सकते हैं। दिमाग हलाल है, ये भी सवाल काफ़ी पूछा जाता है कि दिमाग जो है जानवर का खा सकते हैं। और जो है ज़बान भी जानवर की हलाल है, दिल हलाल है। इसी तरह पंजे या पाए जानवर के पूछे जाते हैं, जी मुर्गियों के पंजे हलाल हैं, यानी हलाल हैं। ये कुर्बानी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन वैसे सवाल के तौर पे पूछा जाता है तो उसका भी यहाँ जवाब दे रहे हैं कि पंजे भी हलाल हैं, पाए भी हलाल हैं बड़े जानवर के, बकरे के, ऊँट के, गाय के, भैंस के। इसी तरह पाए भी हलाल हैं। ओझरी भी हलाल है, इसके बारे में भी काफ़ी पूछा जाता है। मोमिनीन से मुल्तमस हूँ, हमें दुआ में याद रखा करें। अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक लाजमी कर दें, क्योंकि आपके लाइक से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। ऐसी ही मालूमाती वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की तमाम नोटिफिकेशन पहुँचे सबसे पहले। और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि आप भी किसी को सही इल्म देने का ज़रिया बनेंगे। और इल्म वो चीज़ है जो हमेशा बांटने से बढ़ता है। अल्लाह हाफिज़।